हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है क्लास 10th इंग्लिश द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। ठीक है, तो इसमें हम समरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे द 100 ड्रेसेस चैप्टर के। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो समरी देखते हैं सबसे पहले। तो समरी क्या है इस चैप्टर की, द 100 ड्रेसेस। तो 100 ड्रेसेस से आपको क्या पता चल रहा है? तो द 100 ड्रेसेस इज अ स्टोरी रिटन बाय एलेनोर एस्टेट्स। ये स्टोरी किसने लिखी है? ये लिखी है एलेनोर एस्टेट्स ने। दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ पोलिश गर्ल वांडा पेट्रोन्स्की, जो किसके बारे में है? वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में है, एंड हर एलोगेंट क्लासमेट्स, और उसके क्लासमेट्स के बारे में, जिसका नेम क्या है? प्राइमरीली पैगी एंड मेडेलेन। तो इसमें 3 कैरेक्टर हैं, वांडा पेट्रोन्स्की, पैगी एंड मेडेलाइन, हु वुड ऑलवेज टीज हर फॉर हर अपीयरेंस एंड अटायर। जो कि जो पैगी और मेडेलिन है वो वांडा को क्या करते थे? हमेशा ऑलवेज क्या करते थे? टीज करते थे, उसको चिढ़ाते थे उसके अपीयरेंस को लेके। जैसे वो पहनावा मीन्स जैसे वो ड्रेसिंग सेंस था उसका, जैसा उसका अटायर था, उस पर क्या करते थे? उसको हमेशा टीज करते थे, चिढ़ाते थे। वांडा वॉज अ जेंटल गर्ल। वांडा क्या थी? एक वो जेंटल गर्ल थी, एक सिंपल गर्ल थी जो कि माइग्रेट हुई है कहाँ? अमेरिका, अपनी फैमिली के साथ, विद हर फैमिली। हर पेरेंट्स एनरोल्ड हर, उसके पेरेंट्स ने उसको एक स्कूल में डाला, मेनली कंसिस्टेड ऑफ अमेरिकन स्टूडेंट, जो कि किसका था? अमेरिकन स्टूडेंट्स। मोस्टली उसमें क्या आते थे? अमेरिकन स्टूडेंट्स आते थे। तो उसने उसका, वांडा का, उसकी फैमिली ने, उसके पेरेंट्स ने उसका उसमें एडमिशन कराया। हर क्लासमेट्स वो ऑफन मेक फन ऑफ हर नेम। जो उसके क्लासमेट्स थे वो उसका नेम का भी फन, मजाक उड़ाते थे। मेक फन ऑफ हर नेम एज इट वॉज क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट था अदर्स से। ट्रीटिंग हर विद कंटेम्प्ट, तो उसकी अपीयरेंस को तो मजाक उड़ाते ही थे, उसके अटायर का, जैसे वो पहनावा था उसका, मीन्स ड्रेसिंग सेंस था, लेकिन वो उसके साथ साथ उसके नेम का भी मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उसका नेम उसके क्लासमेट्स थे उनके नेम से डिफरेंट था। बीइंग पुअर, वांडा वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। वांडा एक पुअर थी और वो एक ब्लू फेडेड ड्रेस डालती थी टू स्कूल, एंड ऑलवेज रिमेन क्वाइट, और हमेशा क्या रहती थी? चुपचाप रहती थी। एंड रेयरली सेड एनीथिंग, और बहुत कम ही वो कुछ कहती थी। व्हेन शी वॉज टीज्ड बाय हर क्लासमेट्स, वो कुछ भी नहीं बोलती थी जब उसके क्लासमेट्स उसको क्या करते थे? टीज करते थे। शी हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। एंड वुड ऑलवेज रिमेन लोनली इन स्कूल, एंड वो हमेशा स्कूल में क्या करती थी? अकेलापन महसूस करती थी। शी केम फ्रॉम बोगिन हाइट्स, वो कहाँ से आती थी? वो बोगिन हाइट से आती थी। एंड जो उसके फीट हैं वो यूजुअली स्मोदर्ड विद ड्राई मड, और वो क्या होते थे? जब वो बोगिन हाइट से आती थी और रास्ते में उसके जब वो आती थी स्कूल तक, तो उसके जो फीट हैं, उसके पैर हैं, वो ड्राई मड से, मिट्टी से बिल्कुल ख़राब हो जाते थे। तो इसलिए सो शी सैट इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, तो इसलिए वो एक क्लासरूम के कॉर्नर में, कोने में जाकर बैठ जाती थी। पैगी एंड मैडी वुड ऑफन रेडिकुलेट हर अपीयरेंस एंड ड्रेसिंग सेंस, और जो पैडी है और मैगी है वो हमेशा उसकी अपीयरेंस का क्या करते थे? अपीयरेंस का मजाक उड़ाते थे। Tired of all the taunting remarks, she once claimed to have 100 dresses and 60 shoes in her closet at her home. तो जब वो टायर हो गई उनके पैगी और मैडी से, कि जब वो उसका हमेशा ही मजाक उड़ाते हैं, तो टायर्ड ऑफ ऑल, उनसे थक कर, हार कर, तो उसने जो वांडा है उसने क्या क्लेम किया? उसने एक बार बोला कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं और 60 शूज़ के पेयर हैं मेरे होम में, मेरे क्लोजेट में। तो इसलिए उसने क्या बोला? उसने जब सब थक कर हार गई वो उनसे कि ये तो मेरा रोज़ मजाक उड़ाते हैं, तो उसने क्लेम किया मेरे पास तो क्या है? 100 ड्रेसेस हैं, जो कि क्या है हमारा चैप्टर का नेम, 100 ड्रेसेस। तो उसने क्या बोला? मेरे पास 100 ड्रेसेस और 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं। ठीक है। Peggy and Maddie grew more inquisitive about her claim and wondered why she wore the same dress to school if she had so many dresses in her wardrobe. तो पैगी और मैडी बोलते हैं कि अगर
उसको वांडा को बोलते हैं कि अगर तेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं, वंडर ड्रेसेस हैं, मैनी ड्रेसेस हैं, तो वो सिर्फ एक सेम ही ब्लू ड्रेस ही क्यों हमेशा स्कूल में पहनकर आती है। अगर उसके वार्डरोब में 100 ड्रेसेस है तो वो एक ही ड्रेस को क्यों पहनती है। एट द टाइम पास, जब टाइम पास होता रहा, जो पैगी एंड मैडी है वुड नॉट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू टीज वांडा। तो जो पैगी और मैडी है वो कभी भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते थे, कुछ भी ऐसा नहीं होता था कि जब वो वांडा को क्या करे, टीज ना करे। एंड ऑलवेज वेटेड, और हमेशा वेट करते थे स्कूल के बाद, सो दैट दे कुड, स्कूल से पहले एंड स्कूल के बाद दोनों टाइम वो उसका क्या मजाक उड़ाते थे और उसके लिए वेट करते थे कब वांडा आए और कब हम उसका क्या करें, मजाक उड़ाएं। Nonetheless, Wanda hardly paid heed to their teasing remarks. और वांडा उनके जो वो टीज करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, चिढ़ाते थे, तो वांडा उन पे कुछ भी नहीं बोलती थी। मैडी वॉज अ पुअर गर्ल, जो मैडी थी पैगी की फ्रेंड, मैडी भी एक पुअर गर्ल थी herself, and she did not approve of Peggy's teasing. वो नहीं चाहती थी कि जो पैगी है वो वांडा का मजाक उड़ाए, क्योंकि वो वांडा का हर टाइम मजाक उड़ाती थी, तो मैडी उसको नहीं चाहती थी कि पैगी उसका वांडा का हमेशा मजाक उड़ाए। हाउएवर शी वॉज टेरिफाइड, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बोलती थी पैगी को, क्योंकि वो डरती थी शी वुड बिकम द नेक्स्ट टारगेट इफ़ शी ऑब्जेक्टेड। अगर उसने पैगी को अगर रोका तो क्या पता नेक्स्ट टारगेट वो उसको खुद बना ले और उसको ही, मैडी को ही क्या कर दे, टीज करने लग जाए। तो इसलिए उसने कभी भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। शी वॉज अफ्रेड, वो अफ्रेड थी, शी माइट ऑल्सो लूज हर बेस्ट फ्रेंड, और वो ये भी डरती थी कि या फिर अगर वो उसको ऑब्जेक्शन करेगी तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड पैगी को खो ना दे। इफ़ शी कंप्लेंट, अगर वो उसको कंप्लेंट करेगी पैगी को तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को खो ना दे, इसलिए भी वो डरती थी, इसलिए भी वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करती थी। ऑल्दो पैगी पर्पज वॉज नॉट ऑलवेज टू हर्ट वांडा, और पैगी का हमेशा पर्पज वांडा को हर्ट करना नहीं था अननेसेसरली। शी वॉज मोर ईगर, वो क्या थी, उसको बहुत चिढ़ थी कि टू नो कि वांडा वॉज लाइंग, कि वांडा झूठ क्यों बोल रही है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं एंड 60 पेयर ऑफ शूज इन हर क्लोजेस्ट व्हेन आस्क्ड। तो इसलिए वांडा उसको हर टाइम चिढ़ाती नहीं थी, उसको टीज नहीं करती थी, लेकिन वो इससे ईगर थी, मीन्स इससे वो चिढ़ रही थी कि अगर उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर ऑफ शूज़ है तो वो एक ही ड्रेस क्यों डाल के आती है, अगर उसके पास नहीं है तो उसने झूठ क्यों बोला, वाई शी लाइंग। मीनवाइल अ ड्राइंग एंड कलरफुल कंटेस्ट वॉज हेल्ड इन स्कूल। तो एक बार क्या हुआ, एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट और एक कलरिंग कंटेस्ट हुआ स्कूल में, इन विच ऑल द स्टूडेंट्स हैड पार्टिसिपेटेड, जिसमें सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करना था और सबने पार्टिसिपेट किया। एंड मैडी वॉज कॉन्फिडेंट दैट पैगी वुड विन द कॉम्पिटिशन अमंग गर्ल्स। और जो पैगी की फ्रेंड थी मैडी, उसको पता था कि मेरी फ्रेंड पैगी ही कंपटीशन को क्या करेगी, जीतेगी सारी गर्ल्स में से। अ फ्यू डेज पास्ड, बहुत थोड़े से दिन बीते, एंड वांडा डिड नॉट टर्न अप फॉर स्कूल, और वांडा वो स्कूल के लिए नहीं आई। बट नो बडी नोटिस हर एब्सेंस, पर लेकिन किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया, क्योंकि उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे और ना उसके बारे में किसी ने पूछा। सून द रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन वॉज डिक्लेयर्ड, जब रिजल्ट आया कॉम्पिटिशन का, जब वो डिक्लेयर हुआ, एंड वांडा पेट्रोन्स्की वन द कॉम्पिटिशन, तो क्या पता चला कि जो वांडा है उसने कॉम्पिटिशन को जीता है। इन विच, जिसमें कॉम्पिटिशन में उसने बहुत डिफरेंट ब्यूटीफुल स्केचेस ड्रॉ किए थे 100 ड्रेसेस के। पैगी एंड मैडी एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स वर एवेस्ट्रक बाय वांडाज क्रिएटिव वर्क। तो जो पैडी थी, मैडी और जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स थे वो वांडा के क्रिएटिव वर्क से एकदम हैरान रह गए। और फाइनली जो ट्रुथ है वो सामने आया। ट्रुथ केम आउट अबाउट द 100 ड्रेसेस दैट वांडा ऑफन क्लेम टू हैव इन हर क्लोजेस्ट। और तब क्या सामने आया, ट्रुथ की, जो वांडा अपने क्लोजेस्ट में 100 ड्रेसेस बताती थी, उसका जो ट्रुथ है, उसकी सच्चाई है, वो बाहर आई। पैगी एंड मैडी फेल्ट गिल्टी, और पैगी और मैगी को क्या हुआ, अफसोस हुआ, उनको गिल्टी हुआ टू टीजिंग एंड अंडर एस्टिमेटिंग वांडास टैलेंट, क्योंकि वो क्या करते थे, वो हमेशा चिढ़ाते थे और वांडा का टैलेंट
अंडर एस्टिमेट करते थे और उनको उसको बैडली ट्रीट करते थे, तो उसको क्या हुआ, पैगी और मैडी को क्या हुआ, पछतावा हुआ। दे रियलाइज दैट वांडा वॉज अ टैलेंटेड गर्ल, और उनको रियलाइज हुआ कि वांडा सचमुच एक टैलेंटेड गर्ल थी। हु ड्रू सच लवली स्केचेस, जिसने इतने लवली स्केचेस बनाए, एंड मोस्ट डिजर्विंग विनर ऑफ द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, और वांडा ही कौन थी, वांडा ही एक डिजर्विंग विनर थी उस कॉम्पिटिशन की। तो ये ही थी हमारी 100 ड्रेसेस की समरी। अब हम करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की टू पैगी एंड मैडी। वांडा का रिएक्शन क्या था पैडी और मैगी को लेकर, मैडी को लेकर। वाई पैगी एंड मैडी मेड फन ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की, शी डिड नॉट स्पीक टू देम। जब भी पैगी और मैडी वांडा का क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे, तो वो कुछ भी नहीं बोलती थी। एंड रिमेन सीरियस, और हमेशा क्या कहती थी, सीरियस ही रहती थी और उनको इग्नोर करती थी। एज शी हैड नो अमेरिकन फ्रेंड्स, तो वांडा के कोई भी अमेरिकन फ्रेंड्स नहीं थे, तो वो अलोन, शी वॉक्ड अलोन विद डल आइज एंड हिचड हर शोल्डर्स इन अ फनी वे। तो उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, तो वो हमेशा अकेली ही चलती थी और उसकी डल आइज थी, ठीक है, और वो शोल्डर्स को एक फनी वे में मूव करते हुए चलती थी। Why did, question number second, why did Maddie write a note to Peggy and then tore it? तो मैगी ने पैगी को नोट क्यों लिखा और फिर उसको फाड़ क्यों दिया? मैडी wrote a note to Peggy to stop making fun of वांडा। मैडी ने, जो पैगी की फ्रेंड थी, उसने एक नोट लिखा था पैगी को कि जो वांडा है उसका फन ना बनाए और उसको स्टॉप करे, बट शी टोर इट, पर उसने क्या करा, उसको फाड़ दिया, बिकॉज शी थॉट दैट इट कुड अनॉय पैगी, कि ये पैगी को अनॉय करेगा और वो उसका फन बनाएगी। शी वुड मेड फन ऑफ हर इंस्टेड, या फिर वो क्या करेगी, उसको डर था, जैसे कि हमने अभी समरी में पढ़ा कि उसको डर था कि कभी वो अपने फ्रेंड को लॉस ना कर दे और नेक्स्ट टारगेट वो खुद बन जाए, कि कभी पैगी उसी का ही मजाक ना उड़ाने लग जाए। एक्सप्लेन 2 ड्रेसेस ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की इन ब्रीफ। ईच ड्रेस ऑफ वांडा वॉज डिफरेंट, हर एक ड्रेस वांडा की क्या थी, डिफरेंट थी फ्रॉम द अदर, एज वन ऑफ द ड्रेसेस वॉज इन अ ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर एंड द अदर was red sash. Actually each of them were beautiful enough to win the competition individually. तो ये कंपटीशन के बारे में है क्वेश्चंस कि उसने कौन कौन सी कैसे कैसे ड्रेसेस बनाई थी। तो इसमें पता लग रहा है 2 ड्रेसेस के बारे में, कि जो कि क्या थी, एक तो जंगल ग्रीन कलर की थी और एक अदर वॉज रेड सैश, जो कि बहुत सारी के सारी इतनी ब्यूटीफुल थी कि जो कंपटीशन है वो उसको ही विन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट काइंड ऑफ अ गर्ल वॉज पैगी। पैगी कैसी काइंड ऑफ गर्ल थी? तो पैगी वॉज द मोस्ट अट्रैक्टिव इंटेलिजेंट गर्ल। जो पैगी थी वो बहुत एक अट्रैक्टिव, सुंदर और एक इंटेलिजेंट गर्ल थी। शी वॉज वेरी सेंटिमल, शी कुड नॉट बियर एन एनिमल टू बी हर्ट एंड प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, बट टूवर्ड्स वांडा शी हैड अ डिफरेंट एटीट्यूड। पैगी क्या थी? पैगी बहुत सुंदर थी और इंटेलिजेंट गर्ल भी थी। वो वेरी सेंटिमेंटल थी। मीन्स सेंटिमेंटल क्या होता है? सेंटिमेंटल होता है मीन्स इमोशनल, वो भावुक हो जाती थी। शी कुड नॉट बियर एन एनिमल टू बी हर्ट, वो एक किसी भी एनिमल को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती थी। एंड प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, और छोटे छोटे बच्चों को भी वो बुलीज से क्या करती थी? प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन वांडा के थ्रू टूवर्ड्स वांडा शी हैड अ डिफरेंट एटीट्यूड, लेकिन उसके तरफ उसका अलग ही एटीट्यूड था। ठीक है, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। वट वॉज द कॉम्पिटिशन अबाउट इन द स्कूल? कॉम्पिटिशन किस लिए था स्कूल में? देयर वॉज अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन क्या था? एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन था स्कूल में। इन द कॉम्पिटिशन ऑल बॉयज हैड टू ड्रॉ अ मोटर बोट एंड ऑल गर्ल्स हैड टू मेड स्केचेस ऑफ ड्रेसेस। ड्राइंग कंपटीशन जो स्कूल में था, बॉयज़ के लिए था कि एक मोटर बोट बनानी है, और गर्ल्स के लिए क्या था? एक स्केचेस बनाने हैं ड्रेसेस के। Who won the drawing competition in each category? What had they drawn? तो किसने कंपटीशन को जीता? तो जैक बेगल्स who drew a motor boat won in the boys category. बॉयज़ कैटेगरी में किसने किया? जैक बेगल्स ने, जिसने वाटर बोट बनाई थी उसने जीता। एंड गर्ल्स में किसने जीता? वांडा पेट्रोन्स्की, जिसने क्या बनाई थी? 100 डिफरेंट ड्रेसेस, वन द गर्ल्स मेडल इन द ड्राइंग
competition. Seventh question, did Wanda have 100 dresses? Why do you think she said she did? No, वांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस. वांडा के पास रियल में 100 ड्रेसेस नहीं थी. वो तो सिर्फ उसने जो वो पैगी और मैडी उसको टीज करते थे तो इसलिए उसने बोला था कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, बट एक्चुअली रियल में उसके पास कोई भी 100 ड्रेसेस नहीं थी. शी हैड ओनली वन ड्रेस. उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस थी. वांडा वॉज अ क्रिएटिव गर्ल, लेकिन वो एक क्रिएटिव गर्ल थी, उसके पास टैलेंट था. शी हैड 100 डिज़ाइन ऑफ डिफरेंट ड्रेसेस इन हर माइंड. तो उसके पास 100 डिफरेंट डिज़ाइंस, डिफरेंट ड्रेसेस का डिज़ाइन था उसके माइंड में. तो शी सेड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस. इसलिए उसने बोला कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस है. टू अराउज क्यूरियोसिटी अमंग द गर्ल्स, ताकि सारी गर्ल्स हैं जो उसके क्लास में उसके अमंग क्यूरियोसिटी ला सके. हु आस्क्ड हर द क्वेश्चन मोकिंगली, जो कि उसको हमेशा क्वेश्चंस पूछते थे कि अगर तेरे पास 100 ड्रेसेस है तो तू हमेशा एक ब्लू ही ड्रेस क्यों वियर करके आती है. तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज एवरीवन इन द क्लास रिएक्ट टू वांडा ड्राइंग. क्लास के हर एक बच्चे ने वांडा की ड्राइंग्स पे कैसे रिएक्ट किया. एवरीवन क्लैप्ड आफ्टर हैविंग अ लुक. सबने क्या की, क्लैपिंग करी जब सबने वांडा की ड्राइंग को देखा. इवन द बॉयज़ हु वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्राइंग, इवन जो बॉयज़ थे जिनको इंटरेस्ट नहीं था ड्राइंग में, अपलोडेड एंड विसल्ड एट द टॉ ड्रॉपिंग स्केचेस. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विसल्स भी बजाई और इतनी मीन्स उसकी इतनी प्रेज करी वांडा के स्केचेस को. हैड मेड ऑफ द 100 ड्रेसेस शी क्लेम टू हैव. ठीक है, तो सबने क्या करा, सबने उसकी प्रेज की. एवरीवन क्लैप्ड आफ्टर हैविंग अ लुक ऑफ वांडाज ड्राइंग. Next question, how did the children react when Wanda was declared winner of the contest. Childrens ने कैसे react किया जब वांडा को contest का winner declare किया गया. तो the children suddenly एंड स्पॉन्टेनियसली क्लैप्ड हैंड्स. तो सबने क्या करा, सडनली हैंड्स को क्लैप करना शुरू कर दिया. इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर. और बॉयज़ क्या चाहते थे, बॉयज़ ग्लैड थे, उत्सुक थे, एक चांस था कि वो क्या करे, फ्लोर पे खड़े होके विसल्स बजाएं, क्लैपिंग्स बजाएं और खड़े होके क्या करे, उसकी प्रेज करें. दे पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ. उन्होंने क्या किया, अपने फिंगर्स को माउथ में डाला और विसल्स बजाना शुरू कर दिया. दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, जबकि वो इन ड्रेसेस में इंटरेस्ट नहीं था उनका, लेकिन फिर भी उनका रिएक्शन अलग ही था. वट वॉज द ओपिनियन ऑफ द जजेस अबाउट वांडा. जजेस का ओपिनियन क्या था वांडा के थ्रू. वांडा हैड ड्रॉन 100 डिज़ाइंस ऑफ ड्रेसेस. वांडा ने 100 ड्रेसेस का डिज़ाइन बनाया. विच वर ऑल डिफरेंट, जो कि हर एक डिफरेंट ड्रेस थी. एंड ऑल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर भी थी. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस को ओपिनियन में एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स was worthy of winning the prize, so she was declared winner of the girls medal. तो जजेस के ओपिनियन में क्या था, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स वॉज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज. जो भी कोई इस पूरे कंटेस्ट में विनिंग होगा, वर्दी होगा प्राइज को विन करने का, उसको ही गर्ल्स का क्या दिया जाएगा, मेडल दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इन द क्लास डज वांडा सिट एंड वाई. वांडा कहाँ पे क्लास में कहाँ पे बैठती थी और क्यों. वांडा सिट्स इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13. तो वांडा कहाँ बैठती थी, वांडा बैठती थी लास्ट सीट पे, लास्ट रो में, रूम नंबर 13 में. शी सिट्स इन द कॉर्नर, वो कॉर्नर में बैठती थी. वेयर देयर इज़ अ मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, जहाँ पे क्या था, मड था और डर्ट था पूरे के पूरे फ्लोर पे. द एटमोसफेयर इज़ नॉइजी एज वेल. एटमोसफेयर पे वहाँ पे नॉइजी था. बिकॉज वो वहाँ पे क्यों बैठती थी, बिकॉज शी हैड टू कम फ्रॉम मडी एरिया, क्योंकि वो मडी एरिया से आती थी. उसके जो शूज़ हैं वो बिल्कुल गंदे हो चुके थे, उसके फीट पूरी गंदी हो जाती थी वहाँ से आते आते, इसलिए वो कॉर्नर में बैठती थी. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वेयर डज वांडा लिव. वांडा कहाँ पे रहती थी, बोगिन हाइट्स, जो कि एक मडी एरिया था. वो बोगिन हाइट्स से आती थी. ठीक है, वो कहाँ से आती थी, बोगिन हाइट्स से. इट इज़ अ प्लेस फुल ऑफ मड एंड डर्ट, जो कि पूरा का पूरा प्लेस मड और डर्ट से था. देयर इज़ अर्थ ऑल राउंड,
देयर आर नो मेटेलिक रोड्स, वहाँ पे कोई भी मेटेलिक रोड्स नहीं थे। द एटमोसफेयर मस्ट बी अनहाइजीनिक, और एटमोसफेयर भी क्या था, वहाँ का वातावरण भी अनहाइजीनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस। तो पैगी और मैडी ने कब नोटिस किया वांडा की एब्सेंस को? Peggy and Maddie noticed Wanda's absence on Tuesday, but on Wednesday again, Peggy and Maddie noticed that Wanda was not present in the class. They waited for her in the way and they become late on her account. Thus, both noticed her absence. तो पैगी और मैडी ने क्या किया, ट्यूसडे को देखा कि वांडा आज आई नहीं है, तो नेक्स्ट डे भी उन्होंने दोबारा देखा क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाना था, तो तब देखा उन्होंने, तब भी नोटिस किया कि पैगी और मैडी ने कि वांडा आज भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए वो वेट करते थे, वो उसके लिए लेट भी हो जाते थे, तो इसलिए उन दोनों ने नोटिस किया कि वांडा क्या है, एब्सेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स। तो टू हैव फन विद हर इसका मतलब क्या है, हेयर इट मीन्स, यहाँ पे इसका मतलब है पैगी और जो मैडी जो कि हमेशा क्या करते थे, इंजॉय करते थे, मीन्स वांडा के साथ मजाक करते थे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू टीज हर बट इट वॉज अ वे टू पास अ हैप्पी टाइम। वो रियल में उसको टीज नहीं करते थे, बट ये उनका वे था कि एक हैप्पी टाइम को पास करना, ठीक है। इन वट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चाइल्ड, वांडा किस वे में डिफरेंस थी अदर चिल्ड्रन से। वांडा वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रंस, शी हैड अ फनी नेम, उसका क्या था, उसका एक फनी नेम था। इट वॉज हार्ड टू स्पीक, क्योंकि वो क्या था, एक बहुत मुश्किल ही इसकी प्रोनाउंसिएशन इतना अजीब नेम था कि वो बहुत हार्ड होता था बोलने में। शी यूज टू से दैट शी हैड 100 ऑफ डिफरेंट ड्रेसेस, और वो हमेशा ये बोलती थी कि उसके पास क्या है, 100 डिफरेंट ड्रेसेस हैं। शी पोजेस्ड 60 पेयर्स ऑफ शूज़, और वो क्या बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस भी हैं और उसके साथ साथ 60 पेयर ऑफ शूज भी हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वाई डिड नॉट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा। मैडी ने क्या किया, मैडी पैगी को ये क्यों बोलती थी, उसने मैडी ने पैगी को ये क्यों नहीं बोलना चाहती थी वो कि वो वांडा को स्टॉप करे टीज करना, एंड व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ, वो डरती क्यों थी। तो वन डे मैडी वाज डूइंग हर अर्थमेटिक सम्स, जब मैडी अपने अर्थमेटिक के सम्स कर रही थी एब्सेंट एंड माइंडली, शी वॉज हैप्पी दैट शी हैड नॉट मेड एनी फन ऑफ वांडा। तो वो उस दिन क्या थी, उस दिन वो हैप्पी हुई कि उसने कभी भी वांडा का फन नहीं बनाया, बल्कि पैगी बनाती थी। तो इसलिए उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया एक नोट लिखना पैगी को, रिक्वेस्ट करने के लिए हर टू स्टॉप आस्किंग वांडा अबाउट हर ड्रेसेस, कि वो स्टॉप करे, उसके वांडा को उसके ड्रेसेस के बारे में ना पूछे और उसको टीज करना भी क्या करे, बंद कर दे। बट शी हैड नो करेज, शी थॉट शी वुड बिकेम द नेक्स्ट टारगेट। तो लेकिन उसने डर के बावजूद क्या करा, उसने उसको जो नोट है उसको फाड़ दिया, और वो थॉट करती थी कि कभी वो ही नेक्स्ट टारगेट खुद का ना बन जाए, कभी पैगी उसका ही मजाक ना उड़ाने लग जाए। तो इसलिए वांडा ने क्या करा, मैडी ने उस नोट को फाड़ दिया और उसने उसको नहीं बोला पैगी को कि वांडा को टीज करना बंद कर दे। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी है 15, 16 एंड कितने क्वेश्चन हैं, लास्ट 4 क्वेश्चन लेफ्ट। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वाई। तो किसने बोला कि कैसे थिंक किया, Who did Maddie think would win the drawing contest? तो मैडी थॉट द पैगी, मैडी ने किसको सोचा था कि कौन ड्राइंग कॉन्टेस्ट है वो विन करेगा, मैडी थॉट द पैगी वुड विन द ड्राइंग एंड कलर कॉन्टेस्ट। पैगी जो मैडी थी उसने सोचा था कि जो उसकी फ्रेंड है पैगी वो ही क्या करेगी, ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीतेगी। इट वॉज बिकॉज, ये क्यों था, क्योंकि पैगी ड्रॉ बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि वो बहुत उसकी अच्छी ड्राइंग थी और इतनी अच्छी ड्राइंग और किसी की भी नहीं थी रूम में। शी कुड इवन कॉपी अ पिक्चर, वो इवन एक पिक्चर को भी कॉपी कर लेती थी मैगजीन से, और सम फिल्म स्टार हेड लाइक, और वो फिल्म स्टार्स की भी क्या बना लेती थी, इमेजेस बना लेती थी। तो इसलिए मैडी ने सोचा था कि वो गुड है पिक्चर्स को बनाने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वट हैड द विनर ड्रॉन। ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता और उसने ड्राइंग में क्या बनाया था। तो ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता, वांडा ने जीता था। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम इन डेजलिंग कलर्स, देयर वर वेरी ब्रिलियंट एंड हैव लैविश डिजाइंस, फॉर वांडा वर्क शी हैड गिवन अ मेडल एंड अप्लॉजेस। तो वांडा ने क्या बनाया, वांडा पेट्रोंस्की ने उसने कंटेस्ट जीता, उसने ड्राइंग्स बनाई थी, डेजलिंग कलर्स थे उसमें, बहुत ब्रिलियंट थे, अच्छे अच्छे कलर्स थे, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे, उसने 100 ड्रेसेस बनाई थी और वांडा के वर्क लिए सबने उसको मेडल दिए और उसकी क्या करी, प्रेज करी, अप्लॉजेज। हाउ इज़ वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, हाउ डू दे ट्रीट हर। वांडा अदर गर्ल्स से डिफरेंट कैसे थी एंड सब उसको कैसे ट्रीट करते थे। वांडा इज सीन क्वाइट डिफरेंटली बाय अदर गर्ल्स, वो अलग थी सबसे। वो बोगिंग हाइट्स में क्या करती थी, रहती थी। शी लिव्स इन बोगिंग हाइट्स। शी रिमेन क्वाइट, वो हमेशा चुपचाप रहती थी और कुछ भी रेयरली कुछ बोलती थी। शी नेवर लाव्स लाउडली, और वो कभी भी बहुत जोर के नहीं हंसती थी। समटाइम्स शी वुड ट्विस्ट हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, और समटाइम्स क्या करती थी वो लाफ नहीं करती, सिर्फ एक स्माइल ही पास कर देती थी। द अदर गर्ल्स मेड फन ऑफ हर, और जो दूसरी गर्ल्स थी वो किस लिए उसको बैड ट्रीट करती थी, वो फन करती थी उसका कि वो बोलती है कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डज वांडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम, वाई डज शी सेड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस। वांडा ने एक जो ड्रेसेस की गेम क्यों बनाई और वो उसने ऐसे क्यों बोला कि उसके पास क्या है, 100 ड्रेसेस हैं। वांडा पेट्रोंस्की डज नॉट लाइक द गेम ऑफ द ड्रेसेस, द स्टूडेंट्स बॉदर हर फॉर द ड्रेसेस। वांडा ऐसे नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन जब स्टूडेंट्स थे जो उसको उसके ड्रेसेस के बारे में बोलते थे कि तू हमेशा एक ही ड्रेस क्यों पहन के आती है ब्लू कलर की, और उसको टीज करते थे, तो इसलिए उसने एक गेम बनाई ड्रेसेस के बारे में। वांडा मेक्स अप द स्टोरी, इसलिए उसने क्या बनाई, एक स्टोरी बनाई अबाउट द ड्रेसेस टू शो हर टेस्ट, ताकि अपना वो टेस्ट शो कर सके। इन द एंड, उस एंड में शी अरेंजेस 100 ऑफ ड्रेसेस डिज़ाइन, तो उसने क्या अरेंज किया, 100 ड्रेसेस का डिज़ाइन इन द क्लासरूम, एंड शी इज़ डिक्लेयर्ड एज द विनर, और उसको क्या करा गया, उसको विनर कॉन्टेस्ट का डिक्लेयर किया गया। तो ये था हमारा द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ से हमारे समरी एंड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें वीडियोस को, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही सारे चैप्टर्स की वीडियोस देखने के लिए समरी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।